अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग पे और कुछ थोड़ा बहुत हम बैच प्रोसेसिंग से जो है वो पिछला सिनेरियो भी देखेंगे कि उससे पहले क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल में जो कंप्यूटर सिस्टम आए थे उनमें कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता था और ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें क्या बिहेवियर होता था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुरू में जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से आजकल है कि बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें आप देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टेक्निक्स, मेमोरी की यूटिलाइजेशन में जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से की जा रही होती है। सीपीयू की स्केड्यूलिंग जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी का जरिए से की जा रही है और इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो हो रही है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो पहले जो इनिशियल में सीपीयू आए थे, कंप्यूटर्स आए थे, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट था। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जस्ट कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती थी जो बतौर ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करती थी और उनमें मेमोरी का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग उन इंस्ट्रक्शंस को दे दिया जाता था जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे उस वक्त, या जो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे बिहेव करती थी। तो इनपुट का तरीकाकार भी इंटायरली डिफरेंट था। इस तरह से नहीं था जिस तरह से आजकल हम कीबोर्ड और माउस के जरिए से कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं। तब पंच कार्ड्स होते थे। पंच कार्ड्स का अगर हमने थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करें पंच कार्ड्स को, तो पंच कार्ड्स जो है वो एक गत्ते का एक कार्ड होता था। उस गत्ते के कार्ड में सुराख होते थे, टाइनी डॉट्स होते थे, छोटे छोटे सुराख, होल्स होते थे जिनके अंदर से जो थी वो लाइट गुजारी जाती थी। अब आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में उसे इनपुट चाहिए। तो पंच कार्ड में से किस तरह से इनपुट बनती थी 1 और 0 की फॉर्म में? इस तरह से कि उसमें होल्स होते थे। जब उसमें से लाइट गुजारते तो कुछ होल्स में से लाइट जो है वो गुजर जाती थी। तो जिन होल्स में से लाइट गुजरती थी उनमें उन्हें 1 जो है वो कंसिडर किया जाता था और जिनमें से नहीं गुजरती थी उन्हें 0 कंसिडर किया जाता था। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से ये एक पंच कार्ड की एग्जांपल है। इसमें ये देखें, ये एक गत्ते का कार्ड है और इसमें छोटे छोटे जो है वो सुराख किए हुए हैं। तो इन होल्स में से जब लाइट गुजारते थे तो नेक्स्ट अगली साइड पे उसे जो है वो मॉनिटर किया जाता था कि किस में से गुजर गई है, उसे 1 कह दिया और दूसरे को 0। और इसके अलावा पंच कार्ड के अलावा भी इनपुट का एक मेथड था, यानी वीडियो टेप, जो वीडियो कैसेट्स जो आपने देखी हैं वीसीआर में, जो कैसेट्स वगैरह पड़ती हैं, या फिर आपने ऑडियो टेप देखी होगी, ऑडियो कैसेट वगैरह। तो ऑडियो कैसेट में भी रिकॉर्डिंग करके उसकी डाटा की, उसमें रिकॉर्ड करके डाटा को, तो वो भी उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता था और फिर उसे कंप्यूटर जो है वो ले लेता, एक्सेप्ट करता था बतौर इनपुट और उस इनपुट को लेके आगे प्रोसेस करता था। तो यही सूरत हाल पंच कार्ड की थी। पंच कार्ड के ऊपर जो है वो डाटा हमारा लिखा जाता था इस हिसाब से और उसे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता था। और मेमोरी का भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियल कंप्यूटर्स जो थे उनमें मेमोरी इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आजकल हमारे 8 GB तक, 10 GB, 4 GB जो है वो आम ही हमारी रैम होती है, लेकिन तब इस तरह से नहीं था। बहुत ही टाइनी जो थी वो मेमोरी थी, बहुत कम होती थी। और उससे अगर मैं डिस्क्राइब करूं उस मेमोरी को, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम यूनिट है। तो इस सिस्टम यूनिट में ये सीपीयू, डेफिनेटली तब भी सीपीयू था। और ये वाला पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन जो है ये मैं मेमोरी के तौर पे इसे ले रहा हूं और इसमें मेमोरी का एक खास हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे उस वक्त भी, तो उन्हें जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो रख दी जाती थी मेमोरी में और वो यहाँ पे पड़ी रहती थी। जब सीपीयू सिस्टम चला है तो ये वो यहाँ पे आ जाती थी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली इंस्ट्रक्शंस, और बाकी वाला जो पोर्शन था वो उसे यूजर प्रोग्राम हम कह सकते थे जिसमें डाटा भी होता था। इसके अंदर बेसिकली जॉब्स आती थी। अब जॉब क्या होती थी? जॉब एक जो एक प्रोसेस है जिसे आज हम प्रोसेस कह लेते हैं, तो तब ये एक जॉब होती थी और उस जॉब की मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे इस जगह पे वो जॉब आ जाती थी। जॉब की डिस्क्रिप्शन ये, जिस तरह से ये एक जॉब है मेरे पास, इस जॉब में सबसे जॉब का एक हिस्सा जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है? प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम क्या है? कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो एक काम, पर्टिकुलर काम जो है वो सर अंजाम दे। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर की। तो ये कैलकुलेटर का जो है वो सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो उसमें जॉब में उसका एक हिस्सा उस पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, सेकंड पे इनपुट होगी, वो ऑपरेंड्स जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो कहाँ पे? सेकंड पार्ट में वो वाला हिस्सा आता था ऑपरेंड्स वाला। और थर्ड में जो इंस्ट्रक्शन होती थी
वो होती थी कि भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस प्रोग्राम में डेफिनेटली ये सेट ऑफ ऑपरेशंस होंगे। ये वाला प्रोग्राम जो था ये सेट ऑफ ऑपरेशंस थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसके ये वाला इनपुट वाला पोर्शन जिसमें ऑपरेंड्स थे, और यहाँ पे कौन सा इस प्रोग्राम का कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना है। तो ये एक जॉब की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। तो ये बेसिकली यूजर प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे वो जॉब्स जो है वो आती थी। तो ये एक सिनेरियो था पंच कार्ड्स का। तो पंच कार्ड्स में इस तरह से जो है वो डाटा को एंटर किया जाता था। तो पंच कार्ड में जो थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि एक दफा जब आपने पंच कार्ड दे दिया तो एक ही जॉब एक वक्त में आप दे सकते थे। तो इसका एक अल्टरनेट या इससे थोड़ी सी एडवांसमेंट जब हुई तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो थे उनमें भी डेफिनेटली कार्ड इस्तेमाल होते थे, और जो थी टेप ड्राइव इस्तेमाल होती थी। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली तब टेप ड्राइव्स ही थी। ये देखें, इनपुट डिवाइसेस वर कार्ड रीडर्स एंड टेप स्टोरेज। तो यही मीडिया थे और यही ड्राइव्स थे। या तो कार्ड रीडर होता था जो पंच कार्ड को रीड करता था, या फिर टेप स्टोरेज होती थी जो कि सीपीयू जो है वो कार्ड को रीड करने के लिए या टेप को रीड करने के लिए बतौर इनपुट के वो इस्तेमाल करता था। अच्छा, इसके बाद बैचेस आ गए। अब बैचेस में क्या हुआ कि डिफरेंट जॉब्स जो थी वो डिफरेंट जॉब्स जो थी वो एक बैच बना लिया गया, फिर सेकंड बैच बना लिया गया, थर्ड बैच बना लिया। डिफरेंट बैचेस में उन जॉब्स को जो था वो रख लिया गया। किस बेस पे रखा जाता था? बेसिकली ये जॉब्स जो थी ये बैचेस में इस तरह से रखी जाती थी कि जो मिलती जुलती जॉब्स हैं वो एक जॉब में रख ली, एक बैच में रख ली। जो अदर जो सेम जॉब्स हैं मिलती जुलती हैं, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज की जो जॉब्स हैं वो इस बैच में रख ली, दूसरी लैंग्वेज जो है वो इसमें रख ली, या कोई और सिनेरियो हो सकता है। ऑपरेशन की बेस पे भी हम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज ही हो। तो डिफरेंट बैचेस में जॉब्स को रख लिया जाता था, और सीपीयू का वही सेम सिनेरियो था, यही वाला कि सीपीयू है, इसका एक हिस्सा ये मेमोरी है, मेमोरी का एक हिस्सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, दूसरा जो हिस्सा है वो यूजर प्रोग्राम को दे दिया। तो अब बैचेस को जब भेज दिया जाता था उसके अंदर तो बंदा रिलैक्स हो जाता था बिल्कुल। अब कंप्यूटर जो है उससे कंसर्न होता था, और ये जो उसके अंदर चाहे वो कार्ड के जरिए से या वो टेप के जरिए से जो अंदर पंच कर दी है, हमने भेज दी है, वो उसे डील करता था। और तब तक उसे वो प्रोसेस करता रहता था जब तक सारी की सारी जॉब्स हैं वो और सारे के सारे बैचेस जो हैं वो प्रोसेस नहीं हो जाते, और हमारे पास जो है वो आउटपुट भी इसी सूरत में निकलती थी, पंच कार्ड्स की सूरत में, या फिर टेप ड्राइव के ऊपर जो है वो आउटपुट आती थी। तो सेम ही इनपुट का भी सेम मेथड था, या फिर टेप ड्राइव थी, टेप थी। तो इसी तरह से आउटपुट की साइड पे भी या तो कार्ड होता था या फिर टेप के ऊपर रिकॉर्ड होके तो हमारे पास जो है वो आउटपुट आती थी। तो बैचेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये सिमिलैरिटी डिफरेंट तौर पे सिमिलैरिटी को देखा जा सकता है कि ये ऑपरेशन की बेस पे भी सिमिलैरिटी हो सकती है, ये लैंग्वेज वगैरह की बेस पे। तो की पॉइंट्स इसके हम अगर थोड़ा सा देखें कि बैच प्रोसेसिंग के की पॉइंट्स क्या हैं, तो नो मेमोरी हिरार्की। तो जाहिर सी बात है इसमें मेमोरी हिरार्की कोई भी नहीं है। डेफिनेटली ये एक मेमोरी है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड किया हुआ है परमानेंटली, और परमानेंटली जो है वो यूजर प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद इसे खाली नहीं करवाया जाता था बिल्कुल भी। जब जैसे वो शुरू में आके वहां पे बैठ के प्रोग्राम ये पड़े रहते थे इधर। नो मैनुअल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग बैच। तो मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी हम नहीं दे सकते। जब बैच को भेज दिया बीच में तो बंदा फारिग हो जाता था, कंप्यूटर जो है उसका कंसर्न हो जाता था किसके साथ, उन बैचेस के साथ, और वो तब तक वो प्रोसेस करता रहता था जब तक जो है वो सारी की सारी जो है वो जॉब्स प्रोसेस नहीं हो जाती और बंदा फ्री हो जाता था बिल्कुल। मेमोरी लिमिटेशन थी। डेफिनेटली मेमोरी हमारे पास जो है वो तब बहुत ही छोटी सी कम मेमोरी होती थी, और उसमें हम नई जॉब्स जो है वो लाके नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी लिमिटेशन थी मेमोरी की। आईओ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इंटरेक्ट विद द सीपीयू। तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो इनपुट आउटपुट जो है जिस तरह से हमारे पास पंच कार्ड्स हैं, टेबल डायरेक्टली किससे करती थी, इंटरेक्ट करती थी सीपीयू के साथ। अब सीपीयू की स्पीड आपको पता है बहुत ज्यादा थी, जबकि ये पंच कार्ड्स, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी थी इनपुट डिवाइसेस, उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। ये फॉर एग्जांपल इससे आने में, फॉर एग्जांपल सीपीयू के पास आने में 2 मिनट लग गए, और सीपीयू इसे 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में इसे प्रोसेस कर देता, फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकंड में इसे प्रोसेस कर देता। तो ये देखें कि यहां से 2 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 120 सेकंड्स लग रहे हैं, और आगे 1 सेकंड के भी इतने 1000वें हिस्से में काम हो रहा है। तो फिर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था।
तो बेसिकली क्यों था ये, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन थी किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो इसे ओवरकम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई उसे हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।